हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं जी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की, अर्थात जेपी पावर लिमिटेड की। इसका Q1 का रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है। मार्केट बंद होने के बाद लगभग 6 बजे के आसपास इसका रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसके एक एक डिटेल के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, इसका लॉस कितना हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस Q1 का जो रिजल्ट आया है उसका क्या प्रभाव जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड पर पड़ेगा, और ये जो वर्तमान में ₹5.97 पे ट्रेड कर रहा है, ये सोमवार को इस पर क्या इसका असर दिखाई देगा। उससे पहले हम इसके अगर चार्ट पैटर्न के देखें तो आज ये वर्तमान में लगभग 0.33% का नेगेटिव रिटर्न दिखा के ₹5.97 बंद हुआ है। वहीं 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में इसने लगभग 2.5% का अपने शेयर होल्डर को नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 14% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो लगभग इसने 23% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है अपने शेयर होल्डर को। एक साल में अपने शेयर होल्डर को लगभग 7% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अपने शेयर होल्डर को लगभग 81% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अर्थात अगर किसी ने 1 लाख रुपये लगाए होंगे तो उसका इसमें मात्र 19,000 रुपये के आसपास बचा होगा। कुल मिलाजुलाकर इसका तो अभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये शेयर जो है पिछले 1 साल से नेगेटिव में ही चल रहा है। चलिए अब इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों हम Q1 का रिजल्ट देख लेते हैं। जेपी पावर जो अभी आया है ये रहा इसका Q1 का रिजल्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है जून, इस जो क्वार्टर आया उसका सेगमेंट है। ये पिछले क्वार्टर का यानी मार्च क्वार्टर का सेगमेंट है, और यानी पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट है, यानी जून 2022 का सेगमेंट इसमें दिखाया गया है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले क्वार्टर में जहां 1,37,000 के आसपास था, वहीं 170 के आसपास इस समय हो गया है। अर्थात इसके क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वृद्धि हुई है। वहीं ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आप जून क्वार्टर में देख रहे हैं कि 182 के आसपास इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, जो कि घट के इस समय 170 के आसपास पहुंच गया है। अर्थात इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में Q1 में तो वृद्धि हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इसमें कमी दिखाई दे रही है। अब हम अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका इस क्वार्टर में जहां 171 लाख के आसपास टोटल रेवेन्यू हुआ है, वहीं पिछले क्वार्टर में इसका 138 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू हुआ था। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में 182 लाख का जो कि टोटल रेवेन्यू हुआ था। अर्थात इसके रेवेन्यू में एक तरफ जहां Q1 में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर में कमी दिखाई दे रही है। और ये जो कमी है 182 से घट के 171 पे आ गया है, जबकि Q1 में जो वृद्धि दिखाई दे रही है 138 से बढ़ के 171 लाख पे आ गया है। अब हम यदि टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इस क्वार्टर में 142 लाख का टोटल एक्सपेंस हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 140 लाख का टोटल एक्सपेंस था। वहीं पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 के क्वार्टर में 145 लाख का टोटल एक्सपेंस था। अर्थात इसके एक्सपेंस में एक तरफ जहाँ Q1 क्वार्टर वृद्धि हुई है, वहीं ईयर ऑन ईयर इसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको आप देख सकते हैं ऐसे ही कि इसके जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस को देख के ये बताया जा सकता है कि मामूली सी इसमें अंतर दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि क्वार्टर में तो इसमें लगभग रेवेन्यू वृद्धि हुई होगी, जबकि ईयर ऑन ईयर में इसके रेवेन्यू में कमी दिखाई दे रही होगी। अब हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो वर्तमान जो सेगमेंट है यानी जून 2023 की बात करें तो उसमें 30,000 लाख के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में इसमें माइनस में रहा था। अर्थात Q1 में इसके जहां टोटल जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स का उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि माइनस में 2600 से बढ़ के 29,000 के आसपास पहुँच गया है। जबकि क्वार्टर की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 37,000 से घट के लगभग 29,000 के आसपास पहुँच गया है। अर्थात इसमें एक तरफ जहाँ Q1 क्वार्टर में खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर में ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके मेन जो प्रॉफिट है अर्थात नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्वार्टर में एक तरफ जहां इसको 19,165 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, वहीं पिछले क्वार्टर में इसको माइनस में प्रॉफिट हुआ था। अर्थात ये कंपनी माइनस में चली गई थी। इसमें कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो Q1 यानी क्वार्टर में इसके प्रॉफिट में भयंकर वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि 19,165 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में माइनस में था। वहीं अगर ईयर की बात किया जाए तो आप यहाँ देख रहे हैं 24,000 लाख करोड़ से घट के 19,165 करोड़ पे आ गया इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्थात एक तरफ जहाँ Q1 में इसके प्रॉफिट में भयंकर वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर में लगभग 6,000 लाख करोड़ की कमी दिखाई दे रही है। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका परफॉर्मेंस Q1 तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम यहीं पे टोटल कम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की बात कर लें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कम्प्रहेंसिव इनकम इस
जो पीरियड में रहा है जून क्वार्टर 2023 में 19,185 लाख के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4308 माइनस में था, अर्थात ये निगेटिव में था। और वहीं अगर हम जून 2022 की बात करें तो इसमें 24,192 लाख के आसपास इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट रहा था, अर्थात एक तरफ जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में भयंकर वृद्धि दिखाई दे रही है कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें, वहीं ईयर ऑन ईयर इसके कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट फॉर द पीरियड में ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसके हम अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके यहाँ ईयर ऑन ईयर में इसका अर्निंग पर शेयर 0.23 से घट के 0.18 के आसपास आ गया है। वहीं क्वार्टर क्वार्टर इसका माइनस में 0.04 से बढ़ के 0.18 पे आ गया, अर्थात इसके Q1 जो क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग पर शेयर है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और माइनस से सीधे पॉजिटिव में आ गई है, जबकि ईयर ऑन ईयर इसके अर्निंग पर शेयर में ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है और ये 0.23 से घट के 0.18 पे आ गया है। तो इसको रिपोर्ट को देखने के बाद अगर हम इसका समरी प्रदान करें तो आप देख रहे हैं कि इसके Q1 ऑन Q1 में तो अच्छी खासी इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है क्वार्टर 4 के रिजल्ट की तुलना में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, जबकि ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो इसमें मामूली सी तो कमी दिखाई दे रही है। इसको कहा जा सकता है कि उतनी जितना इसका एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से इसका जो ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो इसको कुल मिला जुला कर इसको अगर हम स्टार के रूप में अगर नामित करें तो इसको 3 स्टार दिया जा सकता है। अगर इसका परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर होता तो ये माना जाता है कि ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया है। और ये हालांकि अब इसका देखने की बात ये होगी कि सोमवार को जो बाज़ार है इस रिजल्ट को किस आधार पर लेता है। अगर पॉजिटिव लेगा तो ये मान के चलिए कि इसमें अच्छी खासी रैली दिखाई देगी और ₹5.97 से बढ़ के ये लगभग ₹6 से ऊपर चला जाएगा। रिजल्ट को मार्केट अच्छा नहीं लेता है और तो इसमें अच्छी खासी कमी दिखाई देगी और इसमें हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लग जाए। तो दोस्तों ये रहा AP पावर वेंचर का Q1 का रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पे जो नई वीडियो के अपडेट हैं वो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।